नमस्कार बच्चों। आज अपन बहुत दिनों में मिले हैं। ऐसा नहीं है, 11th का जो हम चैप्टर कवर कर रहे थे वो आपके लिए भी था। हम जब शुरुआत की तो हमको ऐसा लगा कि आपको 11th का रिलेशन या कि फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो रिलेशन पढ़ा रहे थे, तो उससे पर हमको लगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने में थोड़ी हमको दिक्कत हो रही है। हमको लगता है कम आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हमने पहले सोचा कि 11th का रिलेशन और फंक्शन बता दें, इसके बाद आपको हम फिर से इसकी शुरुआत करेंगे। तो आप 11th का रिलेशन और फंक्शन को ध्यान से एक बार देख लेंगे, है ना, तब हम आगे बात करेंगे। आज तो हम जो लेके आए हैं तो क्वेश्चंस लेके आए हैं रिलेशन पे। हम आपको रिलेशन के प्रकार बताए, बहुत सारे प्रकार बताए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रकार था वो था रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सम्मित, सिमेट्रिक, और तीसरा जो था ट्रांजिटिव था, संक्रामक संबंध था, ये बताए। और बोले कि जिस रिलेशन पे ये तीनों बात लागू होती हैं वह रिलेशन क्या है? तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमने आज पहली बार यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके एक सीरीज लेके आए हैं, और ऐसी सीरीज आपको लेके हम कवर करेंगे। और जहाँ से फंडामेंटल शुरू होगा तो फंडामेंटल बताएंगे और फिर क्वेश्चन बताएंगे। इसके फंडामेंटल्स हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, शुरू करें। देखें, यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में। वास्तविक संख्याओं को जब हम बोलें तब आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए, नंबर लाइन की दिमाग में बात आ जानी चाहिए। इधर के सारे लोग पॉजिटिव, अपान वाले, है ना, रेशनल, इरेशनल सब, और इधर नेगेटिव सारे, आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए। कहता है इस रिलेशन में, मतलब वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें एक रिलेशन दिया हुआ है। एक रिलेशन दिया हुआ है, फर्स्ट का सॉल्व करते हैं पर एक रिलेशन दिया है R इजिकल टू ए बी सच दैट ए लेस R इक्वल बी। और ए बी जो हैं, ए और बी, एक किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। ध्यान रखें कि रिलेशन के अंदर के जो भी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे, यानी पहला भी उस सेट का होगा और दूसरा भी उसी सेट का होगा, और जो रिलेशन निकल के, जो नियम लग के निकलेगा वो भी उसी सेट का होना चाहिए। ये दिमाग में बात आप रखोगे। मतलब जो भी दो ऑर्डर पेयर के दोनों उसके, और जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी उसके। ठीक है, बढ़िया है। चलो शुरू करें, बहुत सरल है। अब ऐसा रिलेशन दिया है, अब कहता है संबंध स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अच्छा, कहता है कि स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, संक्रामक है, किंतु वह सममित नहीं है। सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेट में बात हो रही है? रियल नंबर के सेट में बात हो रही है। स्वतुल्य के लिए हम आपसे बात किए थे, याद दिला दें आपको। हालांकि यदि हम स्वतुल्य की बात करें, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो हम बोले थे कि सेम ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, और सभी सेट के एलिमेंट के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए। मान लो कोई सेट ए लिखा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर रिलेशन पे हो। फिर सममित के लिए हमने बात की थी, सम्मित के लिए बात की थी, सिमेट्रिक के लिए, कि यदि ऐसा है ए रिलेटेड टू बी है ना, ए रिलेटेड टू बी है तो फिर बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ठीक है, ए और बी
सेट ए के एलिमेंट होंगे। यदि ऐसा है और संक्रामक के लिए बात किए थे, संक्रामक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए बात किए थे कि यदि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी तो ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, डिफिनीशन को याद कर लेते हैं, उसको कैसे लगाएं ये समझ नहीं पाते हैं। तो सवाल में आपको क्लियरिटी मिलेगी कि सवाल यदि आता है, यदि प्रॉब्लम वो आ जाती है तो इनको हम कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है कि कुछ बच्चे इसको समझ तो जाते हैं मान लीजिए, पर इसको कैसे लिखना है परीक्षा पे ये दिमाग में उनके बात नहीं आती है। इसको आपको हम समझाएंगे भी और कैसे परीक्षा पे लिखोगे आपको ये भी आपको बताएंगे। ठीक, तो पहली कंडीशन कि जो रिलेशन दिया हो उसको आप लिख लो। ठीक है, आंसर कर रहे हैं, जो रिलेशन दिया है उसको लिख लो। ए और बी में क्या रिलेशन है कि ए लेस आर इक्वल बी, ऐसा रिलेशन दिया है। ए और बी यदि ऑर्डर पेयर लिखा है तो पहला वाला जो है एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है या बराबर है। चलो हम सतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। मान लीजिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लेना पड़ता था, सेम एलिमेंट ए है और यहां बी है, तो बी को हटा के यहां क्या लिख दो, ए। क्या लिख दो, बी को लिखा हटा के क्या लिख दो, ए ए। हो गया, सेम सेम हो गया, खुद का खुद से ए ए, है ना, ऐसा आप लिख दिए। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, रिलेशन ऐसा क्या लिखा है कि ए इज लेस आर इक्वल ए। देखो बी के जगह हमने क्या लिख दिया, कुछ किया नहीं, खुद का खुद से होना चाहिए ना, तो ए लिखा है और बी के जगह हमने ए लिख दिया, तो ए का एलिमेंट हो गया, ए रिलेटेड टू ए, यही बन गया ना, ए रिलेटेड टू ए। और इनमें जो रिलेशन है तो क्या है, ए इज लेस आर इक्वल ए। ऐसा ए ऑर्डर पेयर पे जो रिलेशन है, यदि ए बी में ए रिलेशन है तो बी के जगह हमने ए लिख दिया और क्या किया। तो आप ये देख रहे हो कि ए छोटा है या बराबर है। देखो जब छोटा लिखा हो या बराबर लिखा हो तो चाहे ए कंडीशन लग जाए छोटा की और चाहे बराबर की कंडीशन लग जाए, दो में कोई एक कंडीशन यदि लग जाती है तो बात क्या है, सत्य है। बात समझ में आ गई, और समझ लो जरा। हम कहते हैं कि 3 छोटा है 4 से, सही बात है। यदि हम ऐसा लिख दें 3 छोटा है बराबर है 4 से, तो ये भी सही बात है। क्यों, क्योंकि बराबर तो नहीं लग रहा है पर छोटा वाला लग रहा है, कोई एक यदि लग जाए तो बात सही होती है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी ना। चले, तो ये बात सत्य है, ये बात क्या है, ये क्या है, सत्य है, सत्य है, ऐसा लिख देंगे। इसलिए ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो आर क्या है, आर स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य के लिए आप दिखा दिए, परिभाषा स्वतुल्य है तथा संक्रामक है। अब चलो सही बात दिखानी है मान लो, तो आप सेट पैटर्न में दिखाओगे ए बी के रूप में। यदि गलत बात आपको दिखानी है तो आप एलिमेंट लेके दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, मतलब उससे एग्जामिनर ज़्यादा इंप्रेस होता है कि आपको जानकारी है। ठीक है, जब कभी आपको ये शंका लगे तो रियल नंबर का सेट है ना, रियल नंबर का समझने के लिए आप समझ सकते हो, पर लिखोगे इसी तरह का। ऐसे मान लो कि लिख दें कि 2 लिख दें, तो 2 इज लेस आर इक्वल टू, तो लेस तो नहीं है पर इक्वल सत्य है, ये बात सत्य है। तो फिर क्या है, 2 बिलोंग्स टू आर। नहीं बात समझ आएगी, तो ये बात लिखोगे, समझ लो आप, पर लिखोगे ऐसे, जहां तक संभव हो इसी तरह से आप लिखोगे। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन आपकी हो गई होगी, शायद आप कॉपी कर लिए होंगे इसको,
अगली बात करते हैं अपन, सममित के लिए करते हैं, सममित के लिए करते हैं, यानी सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या जानते हैं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, तो बी ए भी आर पे होना चाहिए, ऐसा आप जानते हो। ठीक है, तो पहले तो इसी की नकल कर लो, नकल करो जरा। ए बी का मतलब क्या कि एज लेस आर इक्वल बी, एक परिभाषा दी है। अब हम यदि दिखा दें, अब हम इससे यदि हम दिखा दें कि बी छोटा है या बराबर है ए से, तो बात सही हो जाए। तो इसको तो मान लो ऐसा लिख दें, ऐसा, किंतु बी इज लेस आर इक्वल ए। देखो ए छोटा है या बराबर है, या कि ऐसा लिख दो, यहां पर आपकी इच्छा हो, छोटा है बराबर है, तो बी लेस आर इक्वल ए असंभव, असंभव, असंभव है। देखो ए बी से छोटा है या बराबर है, ये तो परिभाषा हो गई, यदि लगा दो, बल्कि यहां पर यदि। अब हम यदि इससे जो नियम है उस नियम को ऐसा कर दे, मान लो ये छोटा है बराबर है, कोई एक बात लागू होगी मान लो, ठीक है, पर एलिमेंट अलग अलग है ना, दो अलग अलग एलिमेंट लिए हो ना, तो छोटा होगा या बराबर होगा, तो बराबर तो होगा नहीं, ए अलग है, ए बी अलग है, तो बी लेस आर इक्वल ए। यदि देखो थोड़ा सा और देख लो यहां पर, मान लो कि 2 3 छोटा है या बराबर है 4 से, ये सत्य है। तो क्या 4 छोटा है या बराबर है 3 से? नहीं है, ये क्या है, गलत बात है। तो ये बात क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू, वो सॉरी इंप्लाइज ए लेस आर इक्वल बी, ऐसा तो हमने लिख दिया, ये डिफिनेशन थी। तो क्या बी लेस आर इक्वल ए है? नहीं है, असंभव है। इसलिए कह दोगे कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या है, आर सममित, सममित नहीं। अच्छा, इस चीज को यदि आप चाहो, जब कोई गलत चीज दिखानी होती है ना, तो नंबर से भी दिखा दो, नंबर से भी दिखा दो, इस चीज को दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। लिख सकते हो कि यदि 2 3 नहीं 3 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 3 छोटा है बराबर है 4 से, तो 4 छोटा है बराबर है 3 से, क्या है, गलत बात, ये असंभव है। इसलिए 4 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या है, सम्मित नहीं। इसको ऐसा भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा लिखा है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोचते रहा करो, थोड़ी दिमाग लगाते रहा करो कि ए कौन है, सेट का है, बी कौन है, सेट का है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए कोई भी नंबर उठा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो सम्मित हो गया। अब चलो, सम्मित नहीं था, ये रिफ्लेक्सिव था पर सम्मित नहीं था। अब तीसरी बात आती है संक्रामक की। संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। इसको अपन चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। अब फिर हम बोले कि इस पैटर्न में ही सिद्ध करो तो ज़्यादा अच्छा है। सही है, कहता है संक्रामक है, तो फिर उसी पैटर्न में चलो। यदि दो चीज आपको अपने से माननी है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या कि ए छोटा है बराबर है बी से, एक बात हो गई। और ए भी आपको देखना है कि बी सी
बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या कि बी छोटा है बराबर है सी से, ये दूसरी बात। यदि ए है तो तीसरी बात आप चेक करोगे, तो एक और दो से देखो आप, एक और दो से आप आराम से देखो कि ए छोटा है बराबर है बी से, और बी छोटा है बराबर है सी से। देखो ए बी से छोटा है, ए छोटा है, बी से छोटा है, अब बी सी से छोटा है, तो निश्चित रूप से सबसे छोटा तो यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ए लेस आर इक्वल सी, है ना। इसलिए ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। तो संबंध आर संक्रामक होगा। हवा में नहीं लिखे हुआ आप कोई चीज। अब 3 नंबर आप यहां मान लो अपने तसल्ली के लिए, मान लो 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, ये भी रियल नंबर है। 2 3 मतलब क्या, मतलब क्या कि 2 लेस आर इक्वल 3, और 3 4 इसका मतलब क्या 3 लेस आर इक्वल 4। तो इनको दोनों को यदि मिला दोगे तो क्या आ जाएगा 2 लेस आर इक्वल 4। ये सत्य है, यानी क्या 2 4 आपको बिलोंग कर जाएगा आर में, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे कहने का मतलब कि आपने दिखा दिया कि ये सुतुल्य है और संक्रामक है पर सम्मित नहीं। जहां पर कोई बात होने के लिए बोलता है तो आप उसको ऐसे ए बी सी या कि एक्स वाई के रूप में प्रूव करें जहां पूरा संभव है। और जहां गलत दिखाना हो तो कोई 2 एलिमेंट वहां से ले लो उस सेट से और गलत दिखा दो, है ना। बात समझ रहे हो ना। और चाहे वैसे दिखा दो जैसे आपको आसानी हो, वहां आपको हम सुविधा देते हैं, पर कोशिश करोगे कि आप इसी पैटर्न में आप इसको लिखोगे, तब इसको आपका असली नंबर आपको मिलेगा। आप दिमाग में रखे रहो, बिना मतलब की बात नहीं। समझ गए तो लिखें कैसे, समझ गए तो लिखे कैसे, ऐसा नहीं। समझ भी गए हो और लिख भी सकते हो, ठीक है, बात सही है। तो आपको शायद ये बात हमारी समझ में आई होगी। इस तरह से आप इसको कॉपी किए होंगे और कर भी सकते हैं इसको। आप आराम से इसको देखें, इसको हम रख के देते हैं पहले वाले को, ठीक। चलो सेकंड पर बात करते हैं, सेकंड पर बात करते हैं। अच्छा, जेड तो आप जानते हो ना भाई, जेड मतलब क्या, पूर्णांक संख्याएं। ये क्या हो गई, जेड है ना। इंटीजर, इंटीजर्स जो हैं, ये इंटीजर्स कैसे लिखे जाते हैं आप छोटी क्लासों ऐसे पढ़ा होंगे, ऐसे +1 +2 है ना, ये प्लस इन्फिनिटी तक, इधर -1 -2 और ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक -इन्फिनिटी। इस सेट के रूप में लिखें तो इसको ऐसा लिखना चाहिए 0 +-1 +-2 +-3 और ये क्या इन्फिनिटी तक। इस तरह की बात आप लिख देते हो। माने ये सारे नंबर क्या हैं आपके इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 +-1 ये +-2, ठीक है। तो लिखा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में। पूर्णांकों के समुच्चय किससे डिनोट करते हैं, जेड से करते हैं, ठीक है। एक संबंध आर इस प्रकार है, संबंध पर विशेष ध्यान दो, किस सेट पर है वह संबंध, किस सेट पर है, माने वह रूल किस सेट पर लगेगा, ये दिमाग में आप रखोगे, हवा में नहीं। सेट ऐसे नहीं बिना मतलब का लिखा है, वो आर जो होगा, जो रिलेशन होगा किस सेट में बना है ये आपको देखना है ना। तो उस सेट के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट भी उसी सेट के होंगे और उसका जो रिजल्ट भी आएगा वो भी उसी सेट का होगा, ठीक है। तो आर कैसा लिखा है, ये ऐसा रिलेशन लिखा है कि एक्स बाई इस प्रकार है, माने पहला एलिमेंट पूर्णांक है, दूसरा भी पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांकों में संबंध ऐसा है कि x माइनस बाई ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या। इसको हम जेड से लिखे देते हैं, इसको किससे लिख देते हैं, जेड, यानी पूर्णांक संख्या, माने ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। बात समझ में आ गई, ऐसा लिखा है। तो हम बात करते हैं स्वतुल्य की। हमने बोला है कि स्वतुल्य जब आप सिद्ध कर रहे हो, स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक है, तो कहता है तो फिर आप पैटर्न में सिद्ध करोगे जैसा आप जानते हो, ठीक है, उसी से आप बात निकालोगे।
सोचोगे भले नंबर में, पर लिखोगे उस नंबर को नहीं, है ना। अच्छा, हम क्या बोले थे कि जो दिया है, चूंकि खुद का खुद से चाहिए ना, x लिखा है, y के जगह पे x लिख दें, y के जगह में क्या लिख दें, x लिख दें, हो गया ना x से x। आगे दिमाग ना बात कि x से x भी पढ़े होगे कि बिलोंग्स टू r, हम लिख देते हैं कि x रिलेटेड टू r। अब दोनों में रिलेशन क्या है, यहां से देखोगे, इसका दोनों का रिलेशन है कि दोनों का डिफरेंस जो है x माइनस वाई जो है z हो, तो इसका मतलब कि x माइनस एक्स जो है तो क्या आ गया, 0। और एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, यानी क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। तो इसलिए जो x से x ऑर्डर पेयर होगा वो r को बिलोंग कर जाएगा। तो क्या है, r क्या हो जाएगा, r शुतुल होगा। बात समझ में आ गई। फिर सममित सिमेट्रिक की, सममित संबंध की बात करेंगे। यदि एक तो यही उतार लेना तुम एक एक्स वाई लिखा तो वाई एक्स न लेना है, तो एक तो इसी को उतार लो कि यदि जरूर लगा देना कि यदि ऐसा होगा तो अगली बात करते हैं, यदि है ही नहीं है तो सम्मित है वो, है ना। यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या कि एक्स माइनस वाई क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब है, इससे क्या कुछ लिख सकते हो आप, इसी से लिखना है जो रूल लगा है। इसको आप ऐसा करो, यदि माइनस कॉमन ले लो तो इसको कह सकते हो कि वाई माइनस एक्स, ए बी जेड है। तुम्हें बताओ कि यदि हम 3 माइनस 2 करें तो रिजल्ट कितना आता है, 1। और यदि माइनस 3 प्लस 2 करें तो रिजल्ट आता है माइनस। ये दोनों क्या है, पूर्णांकी तो है, ये दोनों क्या है, पूर्णांकी है। माइनस लग जाएगा, मान लो माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, प्लस आएगा तो माइनस कर देगा। ये क्या रहा, पूर्णांक आ गया। तो पूर्णांक आ गया यानी बाई एक्स इजिकल टू जेड आ गया, यानी पूर्णांक संख्या आ गई। तो इसलिए बाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आर को बिलोंग कर जाएगा। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत, माइनस से कोई दिक्कत नहीं मानना। इसको माइनस करेंगे भी, मान लो कोई नंबर रख के माइनस लगेगा तो पूर्णांक ही तो आएगा, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। भाई पूर्णांक लेना भी है ना, अब पूर्णांक आएगा भी, लेके चाहे देख लो। पर इसको यहां आप इसी सिस्टम से दिखाओगे तो क्या हो गया, आर जो हो गया, आर सममित, ठीक है, आर सममित हो गया। एक्स बाई लिए थे और बाई एक्स को दिखा दिए, ठीक है। स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया। अब तीसरा देखते हैं कि संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध की बात करते हैं, ठीक। इसके लिए क्या करते थे, एक ये हो गया, एक इसके आगे का सोच लेते हैं। यदि लगाएंगे, यदि पहली बात हो, आप पुराने लेक्चर देखोगे, पहला ऑर्डर पेयर हो और दूसरा ना हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो संक्रामक है। पहला हो ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर हो तो तीसरा ढूंढो, समझ लेना। पहला है दूसरा है ही नहीं है तो संक्रामक है, पहला है दूसरा है तो तीसरा नहीं है तो संक्रामक नहीं, है तो संक्रामक है, ठीक है। तो यदि दो चीज अपने सोचोगे जी, दो चीज तो यहीं से नकल कर लो, एक यहीं का ले लो। यदि एक्स बाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू जेड, और दो चीज ले लो, बाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या कि बाई माइनस जेड इक्वल टू, ये भी पूर्णांक। ऐसा कर देते हैं कि दो पूर्णांक निकले हैं ना, तो इसको हम Z1 मान लेते हैं, इसको Z2 मान लेते हैं, ठीक है। और एक बात ये लोग लिए हो अपने से और दूसरी बात ये अपने से लिए हो। अब तीसरी बात आप दिखा दो, तीसरी बात आप दिखा दो कि एक्स बाई जेड
तो आप एक्स जेड दिखा दो। देखो एक्स रिलेटेड टू वाई और वाई रिलेटेड टू जेड, तो यदि आप ये दिखा दो कि एक्स रिलेटेड टू जेड, तो फिर ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। कहीं जाना नहीं है आपको, इन्हीं दोनों से आप देखो क्या दोनों से कुछ कर सकते हो आप, तो इन दोनों पर आप गौर करो, एक और दो से गौर करो। हमको क्या हटाना है, बाई को। बाई हट जाए तो एक्स माइनस जेड आ जाए। तो थोड़ा यहां पर ब्रेन को सोचो कि यदि हम ऐसा कर दें कि एक्स माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड इजिकल टू जेड वन प्लस जेड टू, कोई आपत्ति है क्या? दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य क्या था कि बाई को हटाना है किसी तरह, नियम के तहत बाई को हटाना है, सुपरिभाषित ढंग से बाई को हटाना है, ऐसा नहीं कि आप हटा दो ऐसे, है ना। तो हटाने का तरीका एक हो गया, तो ये बाई बाई तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो मिल क्या गया आपको यहाँ से कि एक्स माइनस जेड इजिकल टू, दो इंटीजर का यदि सम करोगे बेटा तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा ना भाई, देख लो सम करके। यदि -1 है +2 है करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1, ये भी इंटीजर, ठीक है। तो देख रहे हो कि x माइनस जेड भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। तो इसलिए एक्स जेड भी बिलोंग कर गया किसको, आर को। एक्स वाई बिलोंग कर गया आर को, और ये दो हमने लिया था, और तीसरा दिखा दिया कि एक्स जेड भी बिलोंग कर गया किसको, आर को। तो क्या हो गया, आर संक्रामक संबंध है, ठीक। अब हम तुमको बताए थे कि यदि कोई संबंध आर है, स्वतुल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो कैसा संबंध हो गया, वो तुल्यता संबंध है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि चूंकि आर यानी क्या, स्वतुल सममित और संक्रामक है, इसलिए आर तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो एक बात और आपको मिल गई कि तीनों चीज, यदि तीनों रिलेशन आ गए तो इक्विवेलेंस रिलेशन ये चीज हो गई। शायद हमारी बात समझ में आई होगी। आप अच्छे से देखो कौन सा सेट है और उस रिलेशन के आर्डर पेयर पर कैसा रूल लगा है, इसी तरह से आपको लिखना है, बिना मतलब की बात आपको नहीं लिखना है। ये बात आप दिमाग में रखो, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, समझ लिए तो लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखोगे आप, ठीक है। फिर इसके आगे अपन और सवाल लेके आते रहेंगे, आपको भी हम बताएंगे, इसके कई सवाल बताएंगे। इसके बाद फिर अपन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आप 11th का जो है फंक्शन, उसको आप अच्छे से देखेंगे, चूँकि अपन जो आगे काम करेंगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है। अब 3rd नंबर का आप देखो, 3rd नंबर की कहानी क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है, थक तो नहीं गए भाई? अच्छे से आप देखोगे, बहुत मज़े से देखोगे। ये नहीं कि आप पता चले कि स्वतुल्य की कंडीशन याद कर लिए, सममित की कंडीशन याद कर लिए, ट्रांजिटिव कंडीशन याद कर लिए, बस हमसे बनता है, बहुत सरल है, और लिखे तो पता चला 0 नंबर पा गए, ठीक है। अब ये 3रे नंबर में गए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, यहां समुच्चय दिया है। जब ऐसा दिया हो ना, तो फिर आपको एक सरलता मिल जाती है कि आप आर्डर पेयर को, रिलेशन को सेट के रूप में, बड़े सेट को आप सेट के रूप में रिलेशन को नहीं लिख सकते हो, असंभव है। पर छोटा सेट मिल गया है तो आप लिख सकते हो। यदि ऐसा लिखने के लिए आता है तो लिखने का पूरा प्रयास कर लें। और रिलेशन क्या दिया है, आर क्या दिया है, इसमें आर दिया है कि जो आर्डर पेयर है ए बी ए का है, बी भी ए का है, ध्यान रखना, सच दैट बी इजिकल टू A+1। और ध्यान रखना कि जो रिजल्ट आया है वो भी ए का है, जो ए और बी है सब किसको बिलोंग करता है, सेट ए को।
अब रिलेशन को चाहो तो आप ऑर्डर पेयर के रूप में लिख सकते हो, लिख लो रिलेशन को ऑर्डर पेयर के रूप में। आर क्या बनेगा, बड़े धैर्य से लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आपको लिखने के लिए हम बताते हैं कि पहला ए होगा और दूसरा बी होगा, क्योंकि बी का रिजल्ट निकल रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसे मान लो बी इक्वल टू लिखा है ए प्लस 1, तो ए को जब 1 रखोगे तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ए को जब हम 1 रखेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझ गए ना। तो दूसरे पर आप गौर करोगे, पहले पर तो रख दोगे, सब रख सकते हो, 1 से लेकर 6 तक आप रख सकते हो, पर आने वाला भी 1 से 6 तक होना चाहिए, जाना नहीं होना चाहिए, है ना। तो 1 ले लो तो बी 2 आएगा, 2 ले लो तो 3 आएगा, 3 ले लो तो 4 आएगा, 4 ले लो तो 5 आएगा, 5 ले लो तो 6 आएगा। पर 6 लोगे यदि ए को, सोचो यदि ए इक्वल टू 6 ले लोगे तो बी इक्वल टू 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 7, और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सेट ए में 7 नहीं, इसलिए आप ए को 6 नहीं ले सकते हो। ए को 6 तो ले सकते हो, पर जो बी आता है 7 आता है, वो सेट ए का नहीं है, वो ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। बात समझ में लेना, ऐसे लिखते रहो आप, है ना। ए तो ठीक है 6 ले रहे हो, बी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, वो सेट ए में नहीं है, ठीक है ना, वो सेट ए में नहीं है, इसलिए उसको नहीं लोगे, समझ रहे हो ना। हम बोले हैं ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट उसी सेट के होने चाहिए, और आने वाला जो रिजल्ट भी होना चाहिए उसी सेट का होना चाहिए, माने सारी कहानी उसी सेट से चलती है, ठीक है। अच्छा, ये बात बन गई। अब जब ये बात बन जाए तो आप चाहो तो स्वतुल के लिए आप दिखाना है, आपको स्वतुल्य संबंध के लिए मान लो दिखाना है, संबंध के लिए आप चाहो तो आप नंबर इसी से देख देख के लिख लो, है ना, कि चूंकि स्वतुल्य कंडीशन क्या है, क्या है कि ए बिलोंग्स टू आर, अब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए को, है ना, ऐसा है ना। तो यहां पर देख लो ये सेट है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हो रिलेशन पे, तो वो स्वतुल्य है, तो कुछ भी नहीं है। तो करोगे चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं। बड़ा सरल था है ना भाई, स्वतुल्य नहीं है। पहले ऑर्डर पेयर नहीं आया, दूसरे को अब नहीं लिखेंगे, एक लिख दिए, गलत एक भी लिख दिए तो फिर बात सही मान, सबको नहीं लिखना है कि 1 1 2 2 3 3 4, एक को लिख दिए बस सफिशिएंट, ठीक है। सम्मित को देखते हैं जरा, सम्मित संबंध को देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को देखते हैं। देखें जरा, इसके लिए क्या जानते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, यदि लगाना है, यदि ऐसा है तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए। तो देखो 1 2 है तो क्या 2 1 है, कहीं नहीं, रिलेशन पे कहीं 2 1 नहीं है। तो कह देना कि चूंकि नहीं, यहां पर 1 2 बिलोंग्स टू आर, किंतु 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसलिए क्या है, इसलिए आर सम्मित संबंध क्या है, नहीं है, ठीक है। सम्मित संबंध नहीं है। लिखने के स्टाइल देख लिए। और देखो लास्ट वाला क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंधों, संक्रामक लिख लो, संक्रामक संबंध लिख दो, एक ही बात है ना। कुछ में हमने ऐसे लिख दिया है तो आप लिख सकते हो, संबंध भी लिख दो। उसके लिए क्या जानते थे तुम, उसके लिए क्या जानते थे, उसके लिए जानते थे कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, यदि ये दोनों हैं
तो देखोगे कि क्या AC बिलोंग्स टू R है। यदि मान लो A बात है रिलेशन पे, A बात नहीं है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांजिटिव है। हर बात दिमाग में बात रख लो कि दो बात आप पहले से सोचोगे, यदि दोनों बात है तो तीसरी चेक करोगे, पहली बात है दूसरी है ही नहीं तो ट्रांजिटिव है वो। ठीक है, ये बता चुके हैं पिछले वाले लेक्चर को, आप अच्छे से देखोगे। तो यहां देखो जरा, 1 2 बिलोंग्स टू R। यहां पर क्या है, 1 2 बिलोंग्स टू R और 2 3 बिलोंग्स टू R। तो क्या 1 3 है, किंतु 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या संक्रामक संबंध क्या है, संबंध नहीं है। ठीक है, संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, देख लो, ए मान लो A, ए मान लो B, ए मान लो B, ए मान लो C। तो हमको क्या चाहिए, AC चाहिए, 1 3 चाहिए, 1 3 कहीं नहीं। गलत बात एक भी दिख जाए तो वह रिलेशन नहीं है, फिर है ना, वह है संक्रामक संबंध के लिए। कोई बात गलत एक भी दिख जाए तो नहीं, तो एक बात देख लियो, दूसरी बात देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको हम सवाल के माध्यम से भी बनाने का प्रयास किए इस तरह का कि आप कैसे स्वतुल, सम्मित और संक्रामक सिद्ध करोगे, कैसे लिखोगे, आप ये बताया। और अगले लेक्चर पर फिर से सवाल लेके आएंगे, इसी पर सवाल भी लेके आएंगे, 1 2 लेक्चर इसी पर देंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे। तब तक आप इसको देखेंगे, अपना पुराना लेक्चर देखेंगे और साथ में 11th का जो रिलेशन फंक्शन है आपको देख लेना है, उसको कोई आपत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए था। आपको ऐसा लग रहा होगा कुछ वीडियो डाल के हमने नहीं छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया, हमको ऐसा कुछ लगा कि हमको ये बता देना चाहिए, तो 11th का काम भी हो जाएगा, 11th का कोर्स कहला जाएगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा सोचे थे, हमारे हिसाब से तो अच्छे सोचे थे, आपको मैंने इसकी नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।